जो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है वो पहले ही बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा है। उसमें पहले ही बैड लोन्स और समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, जिसके कारण इसमें मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं। और इंडियन बैंकिंग सिस्टम की नींव तोड़ने के लिए एक और बैड लोन्स और एक फ्रॉड सामने आया है, जो फ्रॉड किया गया है एक DHFL कंपनी द्वारा। तो आइए जानते हैं कि ये फ्रॉड है क्या, और ये इंडिया का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी तरह से। तो हे गाइस, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे अपना कमेंट्स में राय जरूर देना ना भूलें। इंडिया में जो बैंकिंग फ्रॉड्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, और ये DHFL द्वारा किया गया स्कैम, बैंकिंग स्कैम इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है। और ये इस साल का बैंक्स के अंदर होने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्कैम है, जो बैड लोन्स के ज़रिए सामने आया है। तो CBI ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी थी। रिपोर्ट में ये बताया कि जो कंपनी के प्रमोटर्स है दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसे DHFL भी कहा जाता है, उन्होंने 34,000 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड किया है। उन्होंने किया क्या था? उन्होंने लगभग 17 बैंक से, वो 17 बैंक कौन कौन से हैं मैं आपको एक लिस्ट बता दूंगा, आप उनमें से देख सकते हैं अगर बैंकिंग की लिस्ट आई होगी तो ये इन सभी बैंक से लोन लिया गया था, और उन लोन्स को चुकाया नहीं गया था। और इनका इस्तेमाल जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनकी वेल्थ को बढ़ाने में किया गया था, उनकी एसेट्स को बढ़ाने में, उनकी एसेट्स को क्रिएट करने में किया गया था, और बाकी का पैसा चुकाया नहीं गया था। और 2019 के अंदर ये एक बैड लोन्स के ज़रिए बन गया था। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो बैंक्स को नहीं चुकाए जाएंगे, अब उनको चुकाया नहीं जाएगा, ठीक है। और 2020 के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई की गई कि ये स्कैम तो नहीं है। तो 2020-21 के ऊपर जांच कमेटी बैठी गई, और उसके बाद ये इंडिया का सबसे बड़ा बैंकिंग स्कैम के रूप में सामने आया 2022 के अंदर। ये इस साल का दूसरा सबसे बड़ा स्कैम है। इससे पहले जो स्कैम सामने आया था वो था ABG शिपयार्ड, जिसमें लगभग 20,000 करोड़ का स्कैम था, घोटाला किया गया था। और ये तो उससे काफ़ी ज़्यादा, इसमें 34,000 करोड़ से ज़्यादा का किया गया है। तो ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। हम नीरव मोदी, विजय माल्या, इनको सबसे बड़ा चोर मानते हैं। इनसे बड़े चोर तो ये निकले। इन्होंने तो, उनका तो लगभग 9-10 हज़ार करोड़ इतने के था, लेकिन इन्होंने तो बहुत ज़्यादा 34,000 करोड़। ये इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है नॉन बैंकिंग के अंदर। तो आइए अब इस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अगर इसके बारे में, स्कैम के बारे में जानना है तो इसकी कंपनी के बारे में जानना चाहिए कि करती क्या है। तो देखिए, DHFL यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, तो ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, ठीक है। इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि जो इंडिया के लोअर इनकम और मिडिल इनकम और जो सेमी अर्बन एंड जो रूरल पार्ट है इंडिया के, इनके अंदर जितने भी लोग हैं उन लोगों को फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस की जाए, हाउस लोन वगैरह दी जाए। और इनके प्रोडक्ट्स क्या क्या थे? इनके प्रोडक्ट्स हाउस लोन एंड कुछ और प्रोडक्ट्स भी थे इनके। ये एक हाउस लोन देने वाली कंपनी थी, जो लोगों को हाउस लोन देती थी, फाइनेंस करती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनी, मतलब इनका ये सीन निकल के सामने आया। तो देखिए शुरुआत, देखिए बात करें तो इनका बिजनेस बढ़िया नहीं चल रहा था। इन्होंने, इनके जो प्रमोटर्स थे, कंपनी ने लगभग 2010 से 2018 तक लोन लिया था। कितने बैंक से? 17 बैंक से। 17 बैंक से इन्होंने लोन लिया था। कितने का? इन्होंने लगभग 42,871 करोड़ का लोन लिया था। ये लोन 2010 से 2018 तक लिया गया। इसमें से लगभग 10,000 के करीब, 10,000 करोड़ के करीब, उससे भी कम लोन ही, सिर्फ पैसा ही रिकवर हो पाया था, जो उन्होंने वापस, बाकी का पैसा तो वापस नहीं हुआ, जो बैड लोन्स NPA बन के सामने आया। 2019 हो गया था कि ये सामने आया था कि ये अब पैसा चुकाया नहीं जा सकता, कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है, और इससे बैड लोन घोषित किया जाए, NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में घोषित किया जाए, ठीक है। 2020 में इसके ऊपर कमेटी बैठी, जो UBI है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि इन्होंने फ्रॉड किया है। तो 2020 में इसके ऊपर कमेटी बैठी, और फिर ये आगे रिपोर्ट सामने आई 2022 के अंदर कि ये एक स्कैम था। और स्कैम में कौन कौन शामिल था? स्कैम में थे इस कंपनी के प्रमोटर्स कपिल एंड धीरज वाधवान, जो इस कंपनी के अभी चेयरमैन की पोजीशन पे थे, जो इसके प्रमोटर्स थे, वो इस स्कैम के एक्यूज के रूप में सामने आए थे। इसमें सिर्फ 2 ही लोग शामिल नहीं थे, इसमें लगभग 15 से 17 लोग और भी शामिल थे जो इस स्कैम में थे इनके साथ। तो आखिर हुआ क्या था ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, जितना भी पैसा इन्होंने लोन के रूप में लिया था, उसका इस्तेमाल इन्होंने कंपनी के लिए नहीं किया था, कंपनी की ग्रोथ के लिए नहीं किया, क्योंकि कंपनी तो थी, घाटे में चल रही थी। लेकिन इन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल, जो प्रमोटर्स थे कपिल एंड धीरज वाधवान, उनकी वेल्थ, उनकी एसेट्स को क्रिएट करने में यूज़ किया था।
उनकी एसेट्स बढ़ी थी, कंपनी में इसका कुछ नहीं हुआ था, ना कंपनी की एसेट्स बढ़ी ना कंपनी के अंदर इतनी ग्रोथ हुई, क्योंकि कंपनी आज भी घाटे में है। लगभग 1000 करोड़ के करीब इनकी इनकम है, लेकिन उससे ज़्यादा तो इनका लॉस होता है। माना कि कई कंपनियां हैं जो लॉस में ऑपरेट करती है, लेकिन इन्होंने लोन अभी तक चुकाया नहीं था, क्योंकि ये पैसा इनका नहीं है, किसी का नहीं है, ये पैसा आम जनता का है। जो पब्लिक पैसा बैंक्स के अंदर जमा करती है वो बैंक्स इनको लोन के रूप में देता है। अगर आपको जानना है कि बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप यहाँ पे आई बटन पे देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक दिया गया होगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि किस तरह से बैंकिंग सिस्टम काम करता है, किस तरह से हमारे पैसे को बैंक्स लोन के रूप में देते हैं और वहाँ से अपना इंटरेस्ट कमाते हैं, इंटरेस्ट अपना इनकम उन वहाँ से आती है, कितना प्रॉफिट होता है उनका, किस तरह से सब कुछ बैंक्स के अंदर की होता है। तो आप वहाँ से सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं। अभी ये दोनों जुडिशियल कस्टडी में हैं। सिर्फ यही स्कैम नहीं, इनके ऊपर और भी फ्रॉड्स के केसेस हैं, तो जिसके कारण ये अब भी कस्टडी में है। तो आइए आगे देखेंगे कि इसके साथ क्या होता है, क्या आगे सामने आता है, क्या क्या चीज़ें आगे निकल के आती है स्कैम के अंदर। तो वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि स्कैम में और कौन कौन शामिल है? आपको क्या लगता है कि ऐसे स्कैम्स होते क्यों हैं? तो आप नीचे कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।